नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। टैक्स टैक्स और टैक्स आजकल ये कहते हैं ना, टैक्स का बहुत कहीं ना कहीं अंदर डर भी है, कहीं ना कहीं अंदर से जिज्ञासाएं भी हैं कि आखिर क्या करना है, कैसे करना है और ये होगा कि नहीं होगा, कितने प्रॉफिट पे देना है, कितने लॉस पे देना है, क्या है। यानी झमेला बहुत है, ज़्यादा है कुछ नहीं। टैक्स पे बहुत सारे वीडियो आ गए हैं, कोई कमी नहीं है वीडियो की, तो आप जितने मर्जी देख लीजिए। लेकिन मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया था कि देखिए आज मैं जो है टैक्स के बारे में कुछ ये चीज़ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैं कर चुका। अब वही चीज़ है कि मैं कर चुका हूं, यानी कि मैं टैक्स फाइल कर चुका हूं। पहले मैंने आपसे बहुत लगभग जुलाई के फर्स्ट में ये बोला था कि मैं टैक्स अभी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारे प्रोवाइड करा दिए हैं और भी जो चीज़ें सीए ने मांगे वो दे दी हैं, लेकिन मैंने उसको होल्ड में डाल दिया। भाई थोड़ा सा रुक जाओ, देख लेते हैं। और तो अब जो है कल मैंने 24 तारीख यानी कि अपना फाइल कर दिया है। और कई लोगों ने और उन्होंने भी कल कमेंट करके बताया सर हमने भी फाइल कर दिया है। जिन्होंने फाइल कर दिया है बहुत अच्छा है, और वो एक तरह से अब टेंशन फ्री भी हो गए। जिन्होंने फाइल नहीं किया है उनके लिए टेंशन अभी भी बरकरार है कि क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कोई कहता है इतने पे टैक्स नहीं देना, कोई कहता है इतने पे टैक्स नहीं देना। आपको 100 की एक बात समझनी है, क्रिप्टो में अगर प्रॉफिट हुआ है, चाहे आपको 100 रुपए प्रॉफिट हुआ है, आपका 30 रुपए टैक्स बनता है। बस कहानी खत्म। मत पूछो किसी से भी कि इतना बना, इतना बना, इतना बना। हम किसी भी स्लैब में नहीं आते। क्रिप्टो सारे स्लैब से बाहर है। इसके ऊपर एक ही टैक्स लगा हुआ है 30%। चाहे आपने 10 रुपए कमाए, चाहे 10 लाख कमाए, 30% प्रॉफिट का देना होगा। बस ये चीज आप समझ लीजिए। आप जितना ज्यादा आप कहते हैं कंफ्यूज रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप लेट होते जाएंगे। और 31 तारीख बहुत नजदीक है। सीए मैं आपको बता ही दूंगा। मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया था कि मैं आपको चलो आज उनका नंबर दे दूंगा, तो आप चाहो तो उनसे बात कर सकते हो। वैसे हर जगह, हर स्टेट में, हर शहर में सीए अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है सीए से बात कर लीजिए और वो आपका फाइल करा देंगे। मैं दिल्ली में हूं तो देखिए दिल्ली के लोग चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई आपकी मर्जी है, आपके नियर बाय भी बहुत सारे सीए होंगे, आप उनसे भी कांटेक्ट कर लीजिए। जहां आपको ठीक लगता है आप उनसे कांटेक्ट करके अपना जो भी है, अपना फाइल वाइल जैसे भी है, अपना चार्ज वगैरह उनसे पहले कहीं भी देखिए। मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, जिस भी सीए से आप बात करें, जिससे भी आप फाइल कराएं, एक बार अपनी उनकी फीस जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए हर एक सीए की फीस डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि जो मेरा सीए वो अलग ले वो ही लेगा तो सारे सीए वही लेंगे, नहीं। जिसका जैसा ओहदा, भाई सीधी सी बात है, जो जितना पॉपुलर तो उसी हिसाब से उनकी फीस वगैरह होती है। लेकिन भाई देखिए मेरा तो रेगुलर यही काम देखते हैं, और मेरे और भी चीज़ें हैं, तो मैंने आपको बिजनेस वगैरह के तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करना है, आपको जब भी आप सीए से कांटेक्ट करेंगे तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको केवल अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सारी अपने पास रखनी है। आप एक एक्सचेंज यूज करते हैं या 2 एक्सचेंज यूज करते हैं या 3 एक्सचेंज यूज करते हैं, फाइनेंशियल ईयर आपका, ठीक है, 2022 से लेकर 2023, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का जो भी आपका डाटा है क्रिप्टो का, चाहे आपने सेल किया चाहे आपने परचेज किया, इस दरमियान जो भी डाटा है आप प्रिंट निकालिए एक्सचेंज से और सीए को दे दीजिए। यहां आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप खुद ही थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ले तो ज्यादा बेहतर है। जो आपने बेचा है उसका एक अलग से एक तरह से जोड़ लीजिए, जो आपने खरीदा है उसका एक तरह से अलग जोड़ कर लीजिए। मतलब आपने एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, आपने फ्लोकी जो है साल में 5 बार खरीदा या इस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो कितने का खरीदा आप वो टोटल कर लीजिए, और कितने का बेचा इस साल में। मान लीजिए आपने 3 बार बेचा भी है तो वो अलग से कर लीजिए। तो कम से कम आपको ये क्लियर हो जाएगा मैंने साल में इतने का खरीदा और इतने का बेचा। यहां आपको एक चीज और थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। कई बार ये होता है कि हम ट्रांजैक्शन कई सारी करते हैं, और कई सारी हम सेल भी करते हैं, कई सारी हम बाय भी करते हैं। हम पर्टिकुलर ये नहीं बता सकते कि भाई हमने ये 2000 की एक ट्रांजैक्शन खरीदी तो आज हमने 1500 को बेचा है, तो ये 1500 हमने किस ट्रांजैक्शन में से बेचा है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। तो यहां पर देखिए वहां आपको वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए जरूरत नहीं है कि जब भी आप सीए आपका या आप खुद ही वह करेंगे, तो देखिए जब आप पैन कार्ड आधार कार्ड डालेंगे उसमें, यानी आप पैन कार्ड जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपका डाटा निकल के आता है, वहां ऑलरेडी निकल के आता है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, मैंने आपको छोटा सा ही स्क्रीन दे रहा हूं, मैं बाद नीचे से कट कर दिया, कुछ चीजों को डिलीट भी कर दिया है। तो यहां क्या होगा, वहां टीडीएस का आपका डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जो जो टीडीएस कटा है आपका, जिस एक्सचेंज ने काटा है, वो सारी डिटेल आएगी। मैं आपको देखिए सन क्रिप्टो की दे रहा हूं, थोड़ी सी डिटेल है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने बाकी नीचे का सारा अपना काट दिया अभी, आपको केवल फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो वहां देखिए एक्सचेंज जिससे भी जो भी उसकी फर्म है उसका नाम आएगा। तो ये एंजेलिक इन्फोटेक करके देखिए सन क्रिप्टो का आ रहा है। ऐसे ही वजीर एक्स जो यूज करते हैं उनका जन्म ही लैब आएगा। तो इसी तरीके से आप जितने भी एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो उनका नीचे डाटा ऑटोमेटिकली आएगा, उन्होंने किस किस टोकन में कितना टीडीएस काटा है।
तो सीए को भी वही चाहिए कि आपने जो टोकन्स में प्रॉफिट लिया है या जिसमें आपने बेचा है, जिसमें आपका टीडीएस कटा है, वही उसको डिटेल चाहिए। आपने जो लिया और एक्सचेंज पे ही पड़ा हुआ है, आपने उसको कभी सेल ही नहीं किया, तो सीए को उससे कोई मतलब नहीं है और आपको भी कोई मतलब नहीं है, वो तो आपका पड़ा हुआ है। केवल जो आपने सेल किया है, जहां पर आपका टीडीएस कटा है, वो डिटेल आपको पूरी देनी है और सीए उसको मांगेगा भी आपसे। तो यहां इस चीज का आप ध्यान रखें। बाकी देखिए, अब रही बात इंटरनेशनल एक्सचेंज की, जैसे सपोज आप KuCoin यूज करते हैं, बाइनेंस यूज करते हैं, या और जो भी है get.io वगैरह है, तो देखिए यहां पर उसकी कोई डिटेल आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो टीडीएस नहीं काटते, इसलिए कोई भी किसी भी तरह की डिटेल उसमें नहीं आएगी। अब यहां पर आप चाहो तो अपनी इंफॉर्मेशन दो, नहीं चाहो तो मत दो, ये मर्जी आपकी है। सीए यहां पर आपको फोर्स नहीं करेगा। लेकिन जहां पर टीडीएस कटा हुआ है, उसको तो सीए को एक एक डिटेल चाहिए। अब इंटरनेशनल एक्सचेंज का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें अपने आईटीआर में शो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। क्यों? ये डिटेल ऑटोमेटिकली उसमें नहीं आएगी। तो यहां ये डिफरेंस हो जाता है इंटरनेशनल और इंडियन एक्सचेंज में। तो यहां आपको मैंने बता दिया, आपको एक्सचेंज की स्टेटमेंट लेके जानी है। इंडियन एक्सचेंज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और आपकी अगर और भी आपका कोई बिजनेस है या और आप कोई आपकी कहीं से कोई आमदनी हुई है, तो आप एक बैंक डिटेल या बैंक स्टेटमेंट भी आप अपनी दे सकते हैं, जिससे कि एक साथ ही दोनों का हो जाएगा। तो आपको अलग अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो क्रिप्टो को अलग से किसी को पढ़ना पड़ेगा करवाने के लिए, और नॉर्मली आपको अलग करना पड़ेगा। तो सारा आप उसको बता दीजिए, भाई मेरा अलग से कोई बिजनेस है तो ये भी है, और मेरा क्रिप्टो का है, तो सारा एक साथ ही ले देके एक ही में सारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां सिर्फ इंटरनेशनल एक्सचेंज का देखिए, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप अगर ईमानदारी से दे देते हैं तो बहुत अच्छा है कि वो डिक्लेयर आपको ही करना पड़ेगा। आपको ही बताना पड़ेगा कि मैंने जो है इतना वहां पर ट्रेड किया है, इतना वहां पर बेचा है, मुझे इतना यहां पे प्रॉफिट हुआ है, उसका 30% आपको फिर वहां पे करना पड़ेगा। लेकिन सरकार आपसे नहीं पूछ रही है। सरकार, आपके पास कोई डाटा ऐसा है भी नहीं सरकार के पास। क्यों? वहां से टीडीएस की डिटेल आई नहीं है। अब इंडियन एक्सचेंज जो देखिए, जो भी टीडीएस काटते हैं वो एक एक डिटेल सरकार को पहले ही प्रोवाइड करा देते हैं। आपके पैन कार्ड पर पहले से ही रजिस्टर्ड हो जाती है, तो वो तो आप जहां भी आपका पैन कार्ड नंबर डाला जाएगा, पूरी टीडीएस की डिटेल आ जाएगी। किस किस एक्सचेंज पर आपने कितना खरीदा, कितना बेचा। तो इंडियन एक्सचेंज से तो आप चाह के भी झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? सरकार के पास ऑलरेडी डाटा पहले से ही है, आपको देने की भी जरूरत नहीं है। आपको तो उसके आधार पे अपना बताना है कि मैंने जो टीडीएस कटा है उसमें इतना बाय किया था और इतना सेल किया है। अब चाहे उसमें लॉस है चाहे प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो 30% टैक्स लगेगा, लॉस है तो कहानी खत्म, कोई बात नहीं। लेकिन डिक्लेयर आपको फिर भी करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप लॉस में हैं। मान लीजिए आपने कोई करेंसी 5,000 की खरीदी, आपने 3,000 की बेची, आपका 2,000 का लॉस है, लेकिन टीडीएस आपका कटा है, तो देखिए आपको वहां पर भी फाइल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट में ही केवल आईटीआर फाइल करना है, लॉस हुआ है तो भी आपको वहां आपकी डिटेल तो देनी पड़ेगी। तो आप यहां ये कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहें कि जी हम तो लॉस में हैं तो आईटीआर किस बात का। आईटीआर तो आपको फाइल करना पड़ेगा अगर टीडीएस कटा है तो। देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपके टैक्स के बारे में जो मैंने किया, जो मुझसे मांगा, वो मैंने कर दिया है और मुझे बाकायदा कल सारा सक्सेसफुली हो भी गया मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सीए को आपको क्या क्या देना है। तो आप इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना रहें कि हमें टैक्स, हम लॉस में हैं, हम टैक्स नहीं फाइल करेंगे। टीडीएस आपका कटा है, मतलब सरकार के पास आपकी रिपोर्ट पहुंच चुकी है। टैक्स आपको फाइल करना है, चाहे आप लॉस में हैं और चाहे प्रॉफिट में हैं। बस 100 की एक बात। अब यहां पर दूसरी बात यह है, मैंने आपसे कहा मैं सीए का नंबर दे दूंगा। तो देखिए सीए साहब जो है, देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है और ये कुछ घंटे तक ही रहेगा, मैं इसको ज़्यादा देर नहीं रख सकता। दूसरी बात है, ये नंबर मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी ये नंबर को ले सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सीए का नंबर अवेलेबल है। तो ये दिल्ली में आप अगर कोई है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप अपनी देखिए भाई, सीए हैं, फीस जरूर है, तो आप पहले फीस की बात जरूर करें कि भाई वो क्या चार्ज करेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग फीस होती है सब सीए की, तो आप पहले वो चीज़ जरूर कर लें। बाकी आपकी मर्जी है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्हीं से करवाएं, आपके नियर बाई बहुत सारे सीए होंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहां से आपका दिल करे वहां से टैक्स फाइल जरूर कीजिए। 100 की बात तो आपसे यही है कि आप आईटीआर जरूर फाइल करें, चाहे जैसे फाइल करें, आईटीआर आपको फाइल करना कंपलसरी है। टीडीएस कटा है तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।